जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों। मैं मनीषा शर्मा। मेरे चैनल का नाम है स्टडी IQ 140 विद मनीषा शर्मा। कल हमने दर्शन शास्त्र की क्लास शुरू की थी, जिसमें हमारा फर्स्ट लेक्चर वीडियो था भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन क्या है वो पढ़ा था हमने। भारतीय दर्शन की क्या विशेषता है। आज हमारा सेकंड क्लास है कि भारतीय दर्शन का स्वरूप। भारतीय दर्शन का क्या स्वरूप है, कहने का मतलब है हम भारतीय दर्शन को किस रूप में स्वीकार करते हैं। तो भारतीय दर्शन को हम आस्तिक, नास्तिक, आस्तिक और नास्तिक स्वरूप में स्वीकार करते हैं। आस्तिक रूप में जो वेद के प्रमाण को स्वीकार करते हैं, ये मानते हैं कि वेद है और वेद के प्रमाण को स्वीकार करते हैं। और नास्तिक दर्शन वेद के प्रमाण को स्वीकार नहीं करते हैं। वेद के प्रमाण को स्वीकार नहीं करते हैं। भारतीय दर्शन को दो स्वरूप में बांटा गया है, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। आस्तिक जो वेद के प्रमाण को स्वीकार करते हैं, नास्तिक जो वेद के प्रमाण को स्वीकार नहीं करते हैं। आस्तिक में भी दो भाग में बांटा गया है, वेदानुकूल, वैदिक। वेदानुकूल जो वेदों से स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं। वेदानुकूल क्या है, जो वेदों से स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं। वैदिक जो वेदों से, स्वयं वेदों से उत्पत्ति हुई है। वैदिक क्या हुई है, जिनकी उत्पत्ति ही स्वयं वेदों से हुई है। वेदानुकूल में है आपके सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक। वैदिक में है आपके मीमांसा, वेदांत। नास्तिक में है आपके चावक। चावक का कथा है ना, चाहे ऋण लेके घी पियो लेकिन सुख में रहो, आप उसमें चावक दर्शन आ जाएगा। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। नास्तिक में आपके हैं चावक, बौद्ध, जैन, बौद्ध दर्शन। ये है आपके नास्तिक, जो कि वेद के प्रमाण को स्वीकार नहीं करते हैं। आस्तिक में है आपके वेदानुकूल, वैदिक। वेदानुकूल में आपके हैं सांख्य। सांख्य के प्रवर्तक है कपिल मुनि। आरपीसी में सेकंड ग्रेड में आपसे जनरली इनके यही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल मुनि। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, पतंजलि। पतंजलि का नाम तो सब जनरली जानते ही हैं, योग, पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं आपके गौतम मुनि। वैश्विक के हैं कणाद। मीमांसा के हैं आपके जैमिनी। वेदांत के हैं आपके बादरायण। ये आपके इनको हम षड दर्शन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड ये भी पूछ लेते हैं कि षड दर्शन में कौन सा दर्शन शामिल नहीं है। तो आपको 3 ये दे देगा, इसमें से 1 दे देगा। इसमें से दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये बनता है, मैच फॉलोइंग वाला बन जाता है, जिसमें आपके ये सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत दे रखा होगा और इसके आगे इनके प्रवर्तक दे रखे होंगे। या आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके बारे में आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। आस्तिक दर्शन वे दर्शन जो वेदों को प्रामाणिक रूप से स्वीकार करते हैं, जिनकी आस्था वेदों के प्रति है, जो वेदों को प्रामाणिक रूप से स्वीकार करते हैं। इसमें हमने देखा था वेदानुकूल। वेदानुकूल वे आस्तिक दर्शन जिनकी उत्पत्ति स्वयं वेदों से हुई है। ये ध्यान रखना, जिनकी उत्पत्ति स्वयं वेदों से हुई है वो वेदानुकूल है। वेदानुकूल में हमारे 4 दर्शन है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन। ये वे दर्शन है जिनकी उत्पत्ति स्वयं वेदों से हुई है। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल मुनि। ये सबसे प्राचीनतम दर्शन है। ये सबसे प्राचीनतम दर्शन है। इसके प्रवर्तक है कपिल मुनि। योग दर्शन, योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि। इसकी मतलब पतंजलि है। इसकी साधना पद्धति, इसकी जो साधना पद्धति है वो अष्टांग योग कहलाती है। इसमें अष्टांग योग में है आपके यम, नियम, आसन,
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये अष्टांग योग 8 योग है, जिसमें 5 बहिरंग कहलाते हैं और 3 आपके अंतरंग योग कहलाते हैं। आपसे क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग में कौन कौन से योग आते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये आपके बहिरंग है, जिनको हम बाहर से, हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम जो भी करते हैं, हम उनको बाहरी रंग के बाहरी रूप में देख सकते हैं। 3 है जो आपके अंतरंग योग है, जो हमारे अंदर से होता है। धारणा, कुछ भी हम सोचते हैं, जो मत बनाते हैं, वो धारणा। ध्यान, जो मेडिटेशन, समाधि, ये हमारे अंतरंग योग है। फिर है आपका आपकी सांख्य दर्शन और योग दर्शन, इन्हें हमें संयुक्त दर्शन भी कहते हैं। सांख्य दर्शन, क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कौन से 2 दर्शन ऐसे हैं जिसे हम संयुक्त दर्शन भी कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन, दूसरा है योग दर्शन। सांख्य और योग दर्शन प्रकृति, पुरुष के सिद्धांत को मानते हैं। ये किस सिद्धांत को मानते हैं? प्रकृति को स्वीकार करते हैं और पुरुष के सिद्धांत को मानते हैं। संकलन सांख्य योग के रूप में हुआ है। इन दोनों दर्शन का जो संकलन हुआ है वो सांख्य योग के रूप में हुआ है, इसलिए इसे संयुक्त दर्शन भी कहते हैं। क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कौन से वो 2 दर्शन हैं जिन्हें हम संयुक्त दर्शन भी कहते हैं, तो हमारा आंसर होगा कि योग दर्शन और सांख्य दर्शन हमारे संयुक्त दर्शन के रूप में स्वीकार करते हैं। तीसरा है आपका न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है हमारे गौतम मुनि है। इनका अन्य नाम जो है अक्षपाद है। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक है वो गौतम मुनि है। इनका अन्य नाम जो है वो अक्षपाद है। इनके नाम ही के कारण, इनके जो नाम है अक्षपाद होने की वजह से इस दर्शन को अक्षापादीय दर्शन भी कहते हैं। क्वेश्चन कर सकते हैं कि अक्षापादीय दर्शन का अन्य नाम क्या है, तो अक्षापादीय दर्शन का अन्य नाम जो है वो हमारा है न्याय दर्शन, जिसके प्रवर्तक है गौतम मुनि। गौतम मुनि का अन्य नाम है अक्षपाद और इनके नाम होने के कारण इसे अक्षपादीय दर्शन भी कहते हैं। चौथा है आपका वैश्विक दर्शन। वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक है कणाद और इनका वास्तविक नाम क्या है? उलुक। इनका वास्तविक नाम क्या है? उलुक। और इनका नाम जो है, इनके नाम से ही, इनका जो नाम है उन्हीं के कारण इसे औलुक्य दर्शन भी कहा जाता है। जो वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक है कणाद, इन्हीं के नाम से इन्हें औलुक्य दर्शन भी कहा जाता है। अब ये वैश्विक दर्शन, तो ये किस पे विवेचन करते हैं? ये पदार्थ, मतलब कोई वस्तु है, कोई चीज है, उस पदार्थ है, उसकी विवेचना के लिए प्रसिद्ध है ये दर्शन। आपको एक चीज बताना भूल गई थी मैं, ये जो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन तर्क पद्धति के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि आपको न्याय चाहिए तो आप आर्ग्यूमेंट करोगे, आप तर्क दोगे, वितर्क करोगे, इसलिए ये दर्शन तर्क पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आपको ये ध्यान होना चाहिए हमारे आस्तिक दर्शन में वेदानुकूल, दूसरा है वैदिक। वेदानुकूल में आपके ये योग दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैश्विक दर्शन आते हैं और इनके प्रवर्तक अच्छे से याद होने चाहिए और इनकी क्या विशेषता है। जैसे कौन से 2 दर्शन को संयुक्त दर्शन कहते हैं? आपके सांख्य दर्शन और योग दर्शन को। न्याय दर्शन किसके लिए प्रसिद्ध है? न्याय दर्शन आपके तर्क पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। वैश्विक दर्शन किसके लिए प्रसिद्ध है? वैश्विक दर्शन आपके पदार्थ विवेचन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ये छोटी छोटी बातें याद होनी चाहिए और इनमें से यही क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।
अगर आरपीसी थोड़ा अपना एक नेक्स्ट लेवल पे जाता है तो आपके योग दर्शन में से अष्टांग योग के जो 8 नाम है वो पूछ सकता है, और 8 नाम में भी वो ये पूछ सकता है कि बहिरंग योग कौन सा है और अंतरंग योग कौन सा है। तो आपके बहिरंग योग में आपके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आते हैं, और अंतरंग योग में आपके धारणा, ध्यान, समाधि आते हैं। आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे, पहले हमने देखा है वेदानुकूल। आप वहां थोड़ा सा ये करेक्शन करना कि मैंने बोला था कि जो वेदानुकूल वो होते हैं जिनकी स्वयं वेदों से उत्पत्ति हुई है, स्वयं वेदों से नहीं हुई है। वेदानुकूल वो होते हैं जो वेदों से स्वतंत्र उत्पत्ति हुई है, इनकी उत्पत्ति स्वतंत्र हुई है। और वैदिक क्या होते हैं? जिनकी उत्पत्ति स्वयं वेदों से हुई है। जिनकी उत्पत्ति वेदों से हुई है वो वैदिक कहलाते हैं, और जिनकी उत्पत्ति स्वयं स्वतंत्र उत्पत्ति हुई है वो वेदानुकूल कहलाते हैं। पहली वाली लाइन में आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, वेदानुकूल जिनकी उत्पत्ति वेदों से स्वतंत्र हुई है, और वैदिक जिनकी उत्पत्ति स्वयं वेदों से हुई है। जिनकी उत्पत्ति स्वयं वेदों से हुई है वो वैदिक है, और जिनकी उत्पत्ति स्वतंत्र रूप से हुई है वो है वेदानुकूल, है ना। अब वैदिक में भी दो भाग में बांटा गया है, आपका है मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। मीमांसा दर्शन क्या है? मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है जैमिनी। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है जैमिनी। ये दर्शन अपनी उत्पत्ति वेदों के कर्म कांड से स्वीकार करते हैं। ये वेदों के कर्म कांड में विश्वास करते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना, कौन सा दर्शन वेदों के कर्म कांड में विश्वास करता है? तो वो है आपका मीमांसा दर्शन। यहाँ आप अंडरलाइन कर लेना, जो वेदों के कर्म कांड में स्वीकार करते हैं वो है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन को भी दो भागों में बांटा गया है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। जो वेदों के पूर्व भाग की व्याख्या करते हैं वो पूर्व मीमांसा, जो वेदों के उत्तर भाग की व्याख्या करते हैं वो उत्तर मीमांसा। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है आपके जैमिनी। अब इसको कैसे याद करेंगे? कर्मकांड, मतलब कर्मकांड आप जो जानते हैं कर्मकांड क्या होते हैं, जो पूजा या कुछ भी ऐसा वैदिक पद्धति से जो भी धार्मिक अनुष्ठान या काम होते हैं जिसमें बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है, तो वहां भोजन भी किया जाता है, तो भोजन किया जाता है तो जीमण भी होता है। तो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक को आप जैमिनी से, जीमण से याद करो, जैमिनी। कर्मकांड किया, कर्मकांड में पंडितों को बुलाया, खाना खिलाया, तो जैमिनी। इसके प्रवर्तक कौन हो गए? जैमिनी। जीमण से जैमिनी। तो मीमांसा को भी आपको दो भागों में बांट रखा है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। जो वेदों के पूर्व भाग की व्याख्या करता है वो पूर्व मीमांसा, जो वेदों के उत्तर भाग की व्याख्या करता है उत्तर मीमांसा। सॉरी, ये मैंने आपको याद कराने के पर्पज से बताया है, मेरे को किसी के हृदय को आघात नहीं पहुंचाना है, इसलिए आप इसे ऐसे ही याद करना। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है जैमिनी। दूसरा है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक है भाद्रायण। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक है भाद्रायण। ये दर्शन अपनी उत्पत्ति वेदों के ज्ञान कांड से स्वीकार करता है। कर्म कांड से कौन स्वीकार करता है? मीमांसा। और ज्ञान कांड से कौन स्वीकार करता है? आपका वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक है भाद्रायण। भाद्रायण, और ये ज्ञान कांड से स्वीकार करता है। ये थे हमारे वैदिक दर्शन। वैदिक दर्शन में आपके दो भागों में बांटा गया है, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन। हमने पहले पढ़ा था वेदानुकूल, दूसरा है वैदिक।
इन छहों दर्शन को हम षड दर्शन कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि षड दर्शन में कौन कौन से दर्शन आते हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन। आपको मैं बता दूं, जब भी हम ये पढ़ते हैं ना तो हमें बड़ा सरल लगता है, लेकिन जब हमारे पास एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तब हम वहां भूल जाते हैं। बड़ा जर्नल सा है। षड दर्शन में कौन कौन से दर्शन आते हैं? आपके सांख्य आता है, योग आता है, न्याय दर्शन आता है, वैशेषिक दर्शन आता है, मीमांसा दर्शन आता है, वेदांत दर्शन आता है। डबल स्टार नोट बना के आप ये ध्यान रखना कि मीमांसा दर्शन और सांख्य दर्शन ऐसे नास्तिक दर्शन है, नास्तिक दर्शन है जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। मीमांसा और सांख्य ये वेदों को तो स्वीकार करते हैं लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। संयुक्त दर्शन कौन कौन से हैं? एक आपका सांख्य दर्शन और योग दर्शन, ये संयुक्त दर्शन है। और जो आपके ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं वो है आपके मीमांसा दर्शन और सांख्य दर्शन। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। यहां आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। पहले वाले में मैंने बोला था स्वयं वेदों से हुई है। वैदिक दर्शन की उत्पत्ति आपकी स्वयं वेदों से हुई है और वेदानुकूल दर्शन की उत्पत्ति स्वयं से हुई है। स्वयं वेदों से स्वतंत्र रूप से उत्पत्ति हुई है। या आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले वाले हमने उसमें देखा कि हमने आस्तिक मत पढ़ा जिसमें वेदानुकूल और वैदिक था। अब दूसरा मत है हमारा नास्तिक मत। नास्तिक मत क्या है कि जो वेदों की रचना ऋषियों ने की है। नास्तिक मत वाले क्या कहते हैं कि वेदों की जो रचना है वो ऋषियों ने की है। इनका मानना है कि जो ऋषि होते वो भी तो सामान्य मनुष्य होते हैं। सामान्य मनुष्य होने के कारण जो भी इनकी रचना है इनको वो स्वीकार नहीं करते हैं और स्वीकार नहीं करने के कारण इन्हें 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 क्या कहलाना पड़ा? नास्तिक कहलाना पड़ा। तो वेदों की रचना ऋषियों ने की है और ऋषि प्राय सामान्य मनुष्य होते हैं और ये सामान्य मनुष्य होने के कारण इनके जो भी मत है, जो भी उन्होंने व्याख्या की है वो इनके ऋषियों की व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए ये नास्तिक कहलाए। नास्तिक में हमारे कौन कौन आते हैं? चावक, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन आते हैं। नास्तिक मत में से आपका अधिकतर पूछ लेता है चावक कौन सा दर्शन, चावक कौन से मत को मानता है? तो चावक आपके नास्तिक मत को मानता है। आपके बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन भी ये नास्तिक दर्शन को मानता है। आज की क्लास में हमने भारतीय दर्शन का स्वरूप देखा। भारतीय दर्शन के स्वरूप में हमने ये देखा कि दो मत वाले हैं, एक तो है आस्तिक मत वाले हैं और दूसरे हैं नास्तिक मत वाले। आस्तिक मत वाले में हमारे वेदानुकूल है, दूसरा है वैदिक दर्शन और नास्तिक दर्शन में है आपके तीन। जो चावक बोलता है कि हमें तो सुख से जीना, चाहे ऋण लेना पड़े, चाहे घी खाने के लिए ऋण लेना पड़े, हमें तो सुख से रहना, ये कौन है? चावक। और बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन ये नास्तिक मत को स्वीकार करते हैं। आस्तिक मत में आपके षड दर्शन आ जाते हैं जो वेदों को स्वीकार करते हैं, जो ऋषि मुनि ने जो भी व्याख्या की है उनके मत को स्वीकार करते हैं, इसलिए उन्हें आस्तिक मत वाला दर्शन कहा जाता है। जो आस्तिक उनकी विश्वास करते हैं, उनके मत पे विश्वास करते हैं, इसलिए वो आस्तिक मत है जिसमें आपके वेदानुकूल है, वैदिक दर्शन है। ठीक है।